दुनिया आज तरक्की के बज़ाहिर बुलंद तरीन मकाम पर खड़ी होने के बावजूद शदीद फिक्री, अखलाकी और अमली बहरान का शिकार है। जदीद टेक्नोलॉजी ने सहूलतें तो दे दी है मगर इंसान से सुकून छीन लिया है। बड़ी ताकतें मौजूद हैं मगर इंसाफ नापैद है। ऐसे में हर संजीदा जहन ये सवाल करने पर मजबूर है कि दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी आखिर कहाँ है। हकीकत यह है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए किसी जुज़वी या तजरिबाती निज़ाम को नहीं बल्कि एक मुकम्मल और हमागीर निज़ाम हयात को इख्तियार करना जरूरी है। और ऐसा कामिल निज़ाम सिर्फ नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरीक़ा हयात में मौजूद है। ये वो रास्ता है जो न सिर्फ उखरवी निजात की ज़मानत देता है बल्कि दुनिया में फलाह बहबूद, अमन खुशहाली और अदलो इंसाफ के क़याम को भी यकीनी बनाता है। इंसान अपनी अक्ल, तजरिबात और मुशाहिदात की बुनियाद पर वक्ती फैसले और महदूद कामयाबियां तो हासिल कर सकता है, लेकिन उखरवी कामयाबी की कोई ज़मानत इन इंसानी निज़ामों में मौजूद नहीं। यही वजह है कि जब तक इंसानी जिंदगी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक नहीं ढाला जाता, कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई बिगाड़ बाकी रहता है। आज साइंसी तरक्कियात और आला इंतजामी सलाहियतों के बावजूद दुनिया फिक्री बेराहरवी, अमली कोताही और कल्बी इज़्तिराब पे मुब्तला है। इंसान के पास वसाइल है मगर समत नहीं, ताकत है मगर इखलाक नहीं, इल्म है मगर हिकमत नहीं। इनकी बुनियादी वजह यह है कि दुनियावी मसाइल को इन इखलाकी और फिक्री असूलों पर हल करने की कोशिश ही नहीं की जा रही जो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम और बिलखुसूस आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इंसानियत को अता फरमाए। चूंकि ये कायनात अल्लाह की तख्लीक है और इसी की तदबीर में है, इसलिए इसके लिए बेहतरीन निज़ाम हयात भी अल्लाह के सिवा कोई और नहीं दे सकता। और इन खुदाई हिदायत तक रसाई का वाहिद जरिया अंबिया अलैहिमुस्सलाम की तालीमात है। माशी इंसाफ हो, सियासी इस्तेहकाम हो या समाजी तवाज़ुन, ये सब उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक जिंदगी को दीन हक के निज़ाम के मुताबिक मुनज़्ज़म न किया जाए। आज इंसानियत खौफ, दहशत, भूख, बदअमनी और तबकाती तकसीम में जकड़ी हुई है। दुनिया एक अमली जहन्नुम बन चुकी है जहाँ ताकतवर मजीद ताकतवर और कमजोर मजीद कमजोर होता जा रहा है। ऐसे हालात में इंसानियत को न सिर्फ दुनिया की इस जहन्नुम से बल्कि आखिरत की जहन्नुम से भी बचाने की अशद जरूरत है। और इसका वाहिद हल दीन हक के उस मुकम्मल और आलमगीर निज़ाम में है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अता फरमाया। यही दीन हक जब इनफिरादी इबादत तक महदूद नहीं रहता बल्कि इज्तिमाई सूरत इख्तियार करता है तो वो निज़ाम खिलाफत की शक्ल में जाहिर होता है। निज़ाम खिलाफत कोई माजी की दास्तान नहीं बल्कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि यही वो निज़ाम है जो अल्लाह की हाकमियत, इंसान की जिम्मेदारी और अदल इज्तिमाई को एक लड़ी में पिरोता है। तारीख इस बात की गवाह है कि जब इंसानियत ने एक बार इस हमागीर और आफाकी नजरिए को इख्तियार किया तो दुनिया में अमन का गहवारा बनी और इंसान आखिरत की कामयाबी का भी मुस्तहिक ठहरा। आज भी अगर दुनिया वाकई अमन, इंसाफ और सुकून चाहती है, अगर इंसानियत जिल्लत, खौफ और इंतशार से निजात हासिल करना चाहती है तो उसे वापस आना होगा दीन हक के निज़ाम की तरफ, नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा हयात की तरफ और निज़ाम खिलाफत की तरफ। यही वो रास्ता है जो दुनिया को भी जन्नत बना सकता है और आखिरत की जन्नत की यकीनी जमानत भी दे सकता है, क्योंकि दीन हक का निज़ाम ही इंसान को सही मानों में इंसान बनाता है और यही निज़ाम इंसानियत के बका और कामयाबी की वाहिद उम्मीद है।